नमस्कार दोस्तों, राजस्थान स्टडी में आपका स्वागत है। संगणक पेपर के लिए स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वितरण की प्रसरण का वर्ग होता है, तो इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। दूसरा क्वेश्चन है, चतुर्थक विचलन किसका माप है? तो चतुर्थक विचलन है प्रसरण का माप है। तीसरा क्वेश्चन है, समंकों का तीसरा केंद्रीय आघूर्ण निम्नलिखित में से किसका माप देता है? तो यह माप देता है समरूपता का। चौथा क्वेश्चन है, समंकों का माध्य विचलन न्यूनतम होगा यदि उसे किससे मापा जाए या किससे मापा गया है? तो यह माध्यिका से मापा गया है। जब हम इसे माध्यिका से मापते हैं तो माध्य विचलन न्यूनतम होता है। पांचवा क्वेश्चन, खुले शीर्ष वर्गीकरण के लिए निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का श्रेष्ठ माप है? तो यह है माध्यिका। इसका जो श्रेष्ठतम केंद्रीय प्रवृत्ति का श्रेष्ठतम माप आता है वह माध्यिका से आता है। छठा क्वेश्चन है, कच्चे समंकों का वर्गीकरण करते समय हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए? तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि वर्ग अंतरालों की जो संख्या है ना तो छोटी हो और ना ही बहुत बड़ी होनी चाहिए। वर्ग अंतराल की चौड़ाई जहाँ तक हो सके बराबर होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो वर्ग अंतराल सीमाएं खुली ना हो तो सभी। सातवां क्वेश्चन है, केंद्र में बहु उद्देशीय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों का आयोजन करना मुख्य रूप से निम्न किस संस्था का कार्य है? तो यह है NSSO। भारत में राष्ट्रीय आय किसके द्वारा मापी जाती हैं? तो यह मापी जाती हैं GDP के द्वारा, GNP के द्वारा और NNP के द्वारा। इन सभी के द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में 2011 और 2001 की जनगणनाओं में साक्षरता दर की गणना करने में निम्न आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित नहीं किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से 6 वर्ष के बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय प्लस देश के बाहर से प्राप्त कुल आय, इसे ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पशुधन की गणना कितने वर्षों के अंतराल से की जाती है? तो ये 5 वर्षों के अंतराल से की जाती है। इसी तरह के क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा, तो उस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।